एक्शन। एक मिनट, ये नीचे क्यों जा रही है चेयर? ठीक है, ठीक है। So welcome guys, the brain behind the placement journey and I am Ekta Amit Srivastava from Brain Mentors। तो आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो यस, ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। एंड इन दिस पॉडकास्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉर्पोरेट चैलेंजेस दैट एवरी फ्रेशर फेस ड्यूरिंग द प्लेसमेंट और आफ्टर द जॉब और ड्यूरिंग द जॉब। क्या क्या स्ट्रेस एंजाइटीज होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस पॉडकास्ट। हमारे साथ आज हैं मिस्टर नितेश, जो एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हाय गाइस, वेलकम इन ब्रेन बिहाइंड द प्लेसमेंट जर्नी। तो आज हमारे साथ बहुत ही कमाल के शख्स हमारे साथ हैं, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ प्लेजर कि आपने फर्स्ट पॉडकास्ट में मुझे बुलाया इस रोहिणी सेंटर पे। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। और आई थिंक 9 years पहले मैंने ब्रेन मेंटर से ट्रेनिंग ली थी फॉर फ्रंट एंड डेवलपर एंड टुडे आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन MNC। सो जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स एंड ऑफ कोर्स यू एज वेल, क्योंकि उस टाइम पे भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी रिगार्डिंग कैरियर की। कुछ पाथ नहीं मिल रहा था कि क्या टेक्नोलॉजी चूज़ करें, क्योंकि सबकी लाइफ में कभी ना कभी सर्कमस्टांसेस और स्टेजेस कुछ ऐसे आ जाती हैं कि आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। देन यू हैव टू कंसल्ट विद समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन दिस थिंग्स। सो आपसे मैं मिला, फिर अमित सर से मिला, इन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी हमको दी थी। सो देन आई मोटिवेटेड फ्रॉम हिज स्किल्स कि भाई हमें भी अब कुछ इसमें करना चाहिए। सो देन आई गॉट एनरोल्ड इन योर इंस्टीट्यूट एंड उसके बाद मैंने 1 साल का पूरा आई थिंक कोर्स किया भी था। सो आई गॉट वेरी मच हाइक एंड प्रमोशंस भी मेरे को मिले कंपनी में। सो just all because of you, so thank you so much and थैंक यू। today I'm with you as a first podcast। तो इन सब ग्रहों का खेल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ग्रहों का खेल है, क्योंकि लाइफ में एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। ठीक है, आप जहाँ से शुरू करते हैं वापस आपको वहीं आना होता है। इट्स ऑल ऑफ योर विशेष सर्कल है, जिसको मैं ये भी बोलूँगा। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे को थोड़ा सा ये माइंड में क्लिक हुआ कि जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस करी है कैरियर में। ठीक है, ऐसे ऑब्वियसली जितने भी एम्प्लॉयज़ इस टाइम वर्क कर रहे हैं या जो भी फ्रेशर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार हमें कैसे भी जॉब मिल जाए, हमें जो हमारे पास स्किल्स हैं उसको कोई उसका कोई टैलेंट देखे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को मैंने थ्रू एस्ट्रोलॉजी मैंने इसको जाना कि यार कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। और देन आई फाउंड कि क्यों ना इसको कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी के नाम से इसको थोड़ा सा पॉपुलरिटी इसकी गेन हो। फ्रॉम द लास्ट 2 or 3 years आई गॉट a certification in astrology as well. Now I'm a certified astrologer also. So my motive ये कि भाई जो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी है उसके थ्रू मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं जो अपने लाइफ पाथ से भटक चुके हैं, जो करंट अपनी जॉब में स्ट्रगल फील कर रहे हैं कि भाई उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं। ठीक है, और किसी टेक्नोलॉजी में स्टक हो गए कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि ले ऑफ्स भी बहुत हो रहे हैं बिना बताए। ठीक है, और उसमें ये भी होता है कि भाई आपको प्रमोशन नहीं मिलती है, कभी कभार आपके सारे एफर्ट वेस्ट भी जाते हैं। ठीक है, या फिर आपको किसी ऐसी टीम में रिक्रूट कर दिया जाता है जहाँ पे आपके स्किल का कोई मान्य बिल्कुल नहीं रखता है। ठीक है, सो ऐसे लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे हेल्प करती है कि भाई एक तो उनको सही कैरियर पाथ बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग है कि भाई उनको ये भी बताया जाता है कि भाई किस पर्टिकुलर टाइम में आपको ग्रोथ मिलेगी। सो उससे पहले आप स्ट्रेस ना लें, एंग्जाइटी ना फील करें, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो अपने टाइम पर ही होगी। तो मैम ये थोड़ा सा मैंने कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी का मैंने स्टडी भी किया है, और आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को तक ये शेयर भी करना चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प लीजिए अपने कैरियर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। सो बट सर, आज के टाइम में बहुत देखा गया है कि 90% ऑफ द पीपल आर दे डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो अब ऐसे जैसे आप बता रहे थे कि जो स्टूडेंट्स या जो ऑलरेडी जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इफ दे आर फीलिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन देयर द कॉर्पोरेट कल्चर, इन देयर प्लेसमेंट और कैरियर एंड व्हाट, तो उनको हम कैसे बिलीव कराएंगे इस चीज़ के लिए? मैम सबसे बड़ा
जो वे आउट मैंने अभी तक तो स्टडी किया, और कुछ जो मेरे ऑफिसेज में जो मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं कि भाई ये कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो उनकी हॉरोस्कोप मैंने स्टडी किया, ठीक है। एंड आई हैव गाइडेड देम कि भाई आपका इस पीरियड में ग्रोथ है, इस पीरियड में ग्रोथ नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपका ग्रोथ पीरियड आएगा, बट इस समय नहीं है, नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या एफर्ट्स करने हैं, तो वो भी हम लोग एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं उसके। तो सर मतलब अगर मैं एक रेशियो की बात करूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट डेटा, यस मैम। ठीक है, वो डेटा पे काम करते हैं, बिल्कुल। दे हैव सम एनालिटिक्स, है ना। मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करूं, और कितने चांस हैं जो चीज आप मुझे बताओगे फॉर माय प्लेसमेंट, फॉर माय कैरियर, फॉर माय ग्रोथ, तो मैं कितना परसेंट उसको मानूं कि वो मेरी लाइफ में इतना तो परसेंट करेक्ट जाएगा। ओके मैम, देखिए एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी ऐसी ब्रांचेस हैं जो आपको 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन योर हॉरोस्कोप, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप ये चाहते हो कि भाई मेरी 5 साल से ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एम्प्लॉय का, वो बेचारा 5 साल से काम कर रहा है किसी फील्ड में, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। सो देन अगर एस्ट्रोलॉजर उसका हॉरोस्कोप देख के ये बता सकेंगे भाई कि अभी थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होगी दैट विल बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। सो जस्ट स्टे इन दिस टीम फॉर सम टाइम और, तो एटलीस्ट ये होगा कि उसको मेंटल लेवल पे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी पे क्यों बिलीव किया जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड सारा डेटा ड्रिवन है, ठीक है। इसी के लिए मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ कि कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग लेवल्स पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप कन्विंस भी हो कि ये है क्या और क्यों उसको हमें ऑप्ट करना चाहिए। देखिए, अगर मैं सबसे पहले अगर पिरामिड की बात करता हूँ, लाइक सबने यहाँ MBA वगैरह किया हुआ है, तो उसमें हम हायरार्की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, वो अगर आप लीडरशिप रोल पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो लीडरशिप रोल में हर कंपनी का एक CEO भी होता है, एक मालिक भी होता है, ठीक है। उसकी बर्थ चार्ट के हिसाब से, ठीक है, उसने जो अपना बिजनेस खड़ा किया इतने सालों से चल रहा है या आगे भी प्रोग्रेस करना चाहता है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में हर कंपनी प्रोग्रेस चाहती है, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ भी चाहती है, मनी मेकिंग चाहती है, और अपनी पॉपुलैरिटी गेन भी करना चाहती है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो उस लीडरशिप के आगे उसके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, एन एस्ट्रोलॉजर कैन हेल्प हिम कि भाई आपको इस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए। कौन सा, अगर आप कहते हो कि भाई मेरे को नेक्स्ट कोई ब्रांड लॉन्च करना है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द ऑस्पिशियस टाइम, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का लोगो क्या होना चाहिए, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की टैगलाइन क्या होनी चाहिए। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस एंड ओनली एन एस्ट्रोलॉजर और एन न्यूमरोलॉजिस्ट कैन हेल्प इन दैट। ये होगी लीडरशिप की बात। अगर मैं एक लेवल और नीचे आता हूँ कि मिड लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मिड लेवल मैनेजर्स के लिए जो एस्ट्रोलॉजी कहाँ हेल्प करेगी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उनके ऊपर सुपरवाइजर हैं, उनके नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब अगर कोई एक ऐसी टीम है जिसमें कि एक मैनेजर का बॉस खुश है लेकिन उसके सबॉर्डिनेट खुश नहीं है, ठीक है, वो टीम भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, ठीक है, कि भाई बॉस खुश नहीं है लेकिन सबॉर्डिनेट्स खुश हैं, बॉस को अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, वो टीम भी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस वे में क्या होता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको ये करना चाहिए कि आपके जो उनके जो बर्थ चार्ट है, ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की यहाँ पे बात करता हूँ कि सबॉर्डिनेट्स को सैटर्न के रूप में देखा जाता है, ठीक है। बर्थ चार्ट में अगर मैं शनि देखूँ तो सैटर्न अगर उनका अच्छा होगा तो आपके सबॉर्डिनेट्स का रिजल्ट, आपके सबॉर्डिनेट से आपकी बॉन्डिंग, ठीक है, आप सबॉर्डिनेट्स को कैसे ट्रीट करते हो वो अच्छी रहेगी। वहीं अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर सन है यानी सूर्य अगर आपके ऐसे हाउस में बैठा है जो कि कहीं ना कहीं मेलिफिक होकर बैठा हुआ है, या कोई मेलिफिक प्लैनेट की उसके ऊपर दृष्टि वगैरह आ रही है, एफ्लिक्शन आ रही है, तो उस केस में आपकी बॉस से कभी नहीं बन पाएगी। एंड नॉट विद दिस टीम, आप कहीं भी किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप चले जाइए, आप जितनी मर्जी टीम चेंज कर लीजिए, अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है आपकी बॉस से कभी नहीं बनने वाली, अगर आपका शनि सही नहीं है तो आपकी सबॉर्डिनेट से कभी नहीं बनने वाली। आप चाहे जितने मर्जी एफर्ट कर लीजिए, उसमें क्या होगा कि आपके टीम का जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा। ये हो गए मिड लेवल मैनेजर्स की बात। अब मैं आ जाता हूँ ग्राउंड लेवल पे, जो आपके एंड यूजर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया ये है कि उनके लिए जो लास्ट लेवल हमारा होता है, तो उनको अपना सबसे पहले कि अपना शनि जो है सैटर्न वो अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि उनका एक तो कैरियर स्मूथ चले, जो भी अप्स एंड डाउन्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, वो इतने ना इम्पैक्ट करें। सेकंड थिंग, उनको अपना सूर्य भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि इन कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी सूर्य को बॉस से डिनोट किया गया है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपके बॉस से अच्छी बनेगी, बॉस आपको प्रमोशन भी देगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स को मैं अभी उसमें मैंने डिवाइड किया कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी को, ठीक है।
अच्छा सर, जब स्टूडेंट का प्लेसमेंट का टाइम आता है तो दे हैव वेरी, या जॉब स्विचिंग का टाइम आता है, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, फ्रेशर्स भी आते हैं एंड वर्किंग प्रोफेशनल भी आते हैं। तो जब उनकी प्लेसमेंट का टाइम आता है, उनका जॉब स्विचिंग का टाइम आता है, सो दे आर इन वेरी इन स्ट्रेस, एंजाइटी में होते हैं वो जी लोग। जी सो वी आर द टेकी पर्सन, तो एज अ टेक्निकल हम उनकी सारी जो कंफ्यूजन होती है, जो भी स्ट्रेस होता है, जो भी है, वो तो सब हम उनकी ओवरकम कर देते हैं। बट जो इनके ये ह्यूमन नेचर्स हैं जो रिलेटेड है, डेट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस हो रहा है, उनका एंजाइटी हो रहा है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में इतने नर्वस हो जाते हैं, तो इसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ऐसे केसेस को हम जैसे स्टडी केसेस अगर हम लेके चलते हैं तो फर्स्ट थिंग मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि स्टूडेंट का मेन टैलेंट क्या है, ठीक है, क्या वो सही कैरियर उसने चूज किया है या नहीं किया। अगर उसने सपोज गलत कैरियर चूज कर लिया जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रहा है कि भाई क्या मेरा इंटरव्यू क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उस पहले उसको हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे कैरियर को कि क्या वो सही कैरियर उसने चूज किया है नहीं किया, सही स्किल्स उसके पास है नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई केस स्टडी ऐसी लूँ कि जिसमें कि भाई किसी का डेट ऑफ बर्थ में अगर मूलांक जैसे 6 है, जिसको हम क्रिएटिविटी का टैलेंट मांगते हैं, ठीक है, या किसी टीम वर्क टैलेंट मांगते हैं, ठीक है, उसको आपने कोई ऐसे रोल पे इंटरव्यू के लिए भेज दिया जहाँ पे वो फिट नहीं बैठेगा, ठीक है, तो वहाँ उसकी स्ट्रेस एंजाइटी हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड केस स्टडी में एक और मैं अगर मैं लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कई स्टूडेंट आपके पास आई एम श्योर ऐसे भी आते होंगे कि फुल्ली कंफ्यूज हैं यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, ठीक है, पीयर प्रेशर से, फैमिली के प्रेशर से कि कुछ करो, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। उस केस में भी आप उनका हॉरोस्कोप अगर नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ से भी आप एनालाइज करिए, थ्रू न्यूमरोलॉजी करिए, एस्ट्रोलॉजी भी करिए। उसमें आप ये पता लगाइए कि भाई उसका हिडन टैलेंट क्या है, ठीक है। टैलेंट के हिसाब से आप उसको स्किल आप सजेस्ट करिए कि भाई आप इस फील्ड में आप जा सकते हो, क्योंकि आपका ये जो टैलेंट है ये आपको और अच्छी बेटर ग्रोथ देगा कैरियर में। और उस रिलेटेड जो इंडिया में या वर्ल्ड में जो कंपनीज हैं वहां पे वो कोर्स करने के बाद इंटरव्यू क्रैक करें, ठीक है, तो उसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, जैसे जस्ट लाइक द्रोणाचार्य ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि अर्जुन इज वेरी गुड इन धनुष एंड भीम हैज अ पावरफुल, बहुत ही strong man थे and they decided win in Gada also. It means action plus prediction is equals to better decision. Yes, correct, बिल्कुल correct. अच्छा सर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा चैलेंज देखा गया है कि कई बार जो राइट स्किल वाले पर्सन होते हैं वो रॉन्ग टीम में चले जाते हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। Correct. तो क्या इस टाइम पर भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वर्क करती है? हाँ बिल्कुल करती है मैम, क्योंकि मैं ये रिकमेंड करूंगा एज पर माई ओपिनियन कि जो हमारे HR राउंड्स होते हैं, हर कंपनी में HR डिपार्टमेंट जो होता है, तो वहाँ पर भी एक होलिस्टिक राउंड एम्प्लॉयज़ के लिए होना चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉय जो आप हायर कर रहे हो, ठीक है, आपने स्किल्स तो देख लिया, चलो ठीक है, इसके स्किल्स XYZ हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे इनको कर दो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो हिडन टैलेंट है, उनका जो नेचुरल टैलेंट है या जो बॉर्न टैलेंट जिसको बोला जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ बर्थ एंड एनालिसिस, ठीक है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, या जो हायरिंग मैनेजर है उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर ये कैंडिडेट विल हैव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी टू हायर, और ये कैंडिडेट है इसकी लेस पॉसिबिलिटी हो सकती है बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों मिलकर काम कर सकती है। इसमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एम्प्लॉय को भी होगा और उस मैनेजर को भी होगा उस टीम में, कि एम्प्लॉय को ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ भाई कि जो मैंने जो अपने स्किल्स एक्वायर किए हैं अभी तक, जो मैंने एफर्ट लगाया है अपने कैरियर बनाने के लिए, ठीक है, वो मुझे सही जगह मिल गई एंड नाउ आई कैन प्रूव माई सेल्फ मोर, ठीक है, वहाँ मैं जितना एनर्जी अपनी यूटिलाइज करूंगा वो मुझे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगी कंपेयर टू दैट प्लेस कि भाई आपने एज ए हायरिंग मैनेजर की बात सुन के तो आपने हायर कर लिया उसको बेस्ड ऑन द स्किल्स, ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि उसका जो मेजर टैलेंट है, मेन टैलेंट है, वो आपने उसको देखा ही नहीं। तो मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ये भी होनी चाहिए, जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके सबऑर्डिनेट्स का जो टैलेंट है आप उसके उसी से रिलेटेड आप उसको वर्क दीजिए, आप उसी से रिलेटेड उसकी राइट टीम को रिक्रूट करिए। अच्छा सर, आजकल जो IT इंडस्ट्री है उसको आज एक कॉर्पोरेट जंगल की तरह हो गया, जिसमें देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, लेट नाइट डिप्लॉयमेंट्स हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो जब एक फ्रेशर ग्रेजुएट होके ऑफिस ज्वाइन करता है, सो दे हैव अ वेरी चिल लाइफ इन द कॉलेज, ठीक है, उसको ये सब पॉलिटिक्स वगैरह नहीं पता है, उसको एक डेडलाइंस है उसके लिए, उसको ले ऑफ का भी डर है। तो क्या ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी से भी ओवरकम हो सकती हैं? जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जैसे मैं भी हूँ, ठीक है, और भी लोग हैं जो इस टाइम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली मैम स्ट्रेस एंजाइटी ड्यू टू आइदर वर्क प्रेशर हो चाहे पीयर प्रेशर हो, कुछ भी हो, तो वो आती है, ठीक है, दैट्स अ नेचुरल थिंग। बट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कुछ ऐसी हैं जिससे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक तो अर्ली मॉर्निंग उठ के आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और अर्ली मॉर्निंग का मेरे मतलब ये कि सनराइज के विद इन 1 आवर तक
आप 8 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जो सुबह सनराइज जितनी प्योर आपको मिलती है, ठीक है, विद इन 1 आवर ऑफ सनराइज, आप उसमें 6 to 7 वाला टाइम, राइट? 6 to 7, अगर आपका सनराइज 5:30 हो रहा है तो 5:30 to 6:30 के बीच में आप मॉर्निंग वॉक करिए, गार्डन में जाइए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप मॉर्निंग वॉक करिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि बेटा सुबह उठ के नंगे पैर आप घास पे चलो, तो उससे क्या होता है मैम कि आपका माइंड को बहुत अच्छी पावर मिलती है, आपका माइंड रिफ्रेश भी होता है, दिन भर की थकान आप ले लीजिए, रात भर हर कोई आजकल टेंशन के साथ ही सोता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आपकी अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करना आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। थर्ड थिंग, एवरी क्वार्टर जो मैं रिकमेंड करता हूँ सभी को, अपने क्लाइंट्स को भी या जो मेरे फ्रेंड्स हैं ऑफिस में भी, कि यार आप हर क्वार्टर में आप ऑफिस से ब्रेक लो, एटलीस्ट 2 to 3 डेज यस, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप लोग माउंटेन्स पे जाओ, ठीक है, माउंटेन्स पे जाओ, या फिर आप जा सकते हो जहाँ पे फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे सबसे दिल्ली के सबसे नियरेस्ट है हरिद्वार, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स को ये बोलता हूँ कि भाई अगर आप मंथली भी अगर आप जाते हो, महीने में एक बार आप हरिद्वार होके आओ, ठीक है, आपको नहीं नहाना कोई बात नहीं, नो इशू, आप वहाँ पे कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आप बैठ, ठीक है। फ्लोइंग वाटर को देखने से जितना मेंटल स्ट्रेस कम होता है ना, और किसी चीज़ से नहीं होता। ओके। तो उसमें क्या है कि जब आप माउंटेन्स पे आप जाते हो, ठीक है, आप वहाँ पे ट्रैवलिंग करते हो, तो एक तो एक ट्रैवलिंग से आपका स्ट्रेस एंजाइटी वैसे कम हो जाता है, ठीक है। मून, अगर मैं प्लेनेट की बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, तो स्ट्रेस एंजाइटी का कारण भी मून है, मून का एफ्लिक्शन होना, ठीक है, या फिर उसके जो आपके ऊपर जो जितना भी स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके मन से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। तो अगर आप जितना आप फ्लोइंग वाटर के पास रहेंगे, माउंटेन्स पे ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करेंगे, उतना आपका मून जो है वो और स्ट्रांग होगा। मून स्ट्रांग हुआ तो आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बिल्कुल धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। और यही एक अच्छा, मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छा सूत्र है कि कॉर्पोरेट जंगल में सर्वाइव करने का, कि भाई एक तो आप अपने स्किल्स कभी मत भूलिए, आपका जो टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज करिए। अगर आपको ऑफिस में आपका टैलेंट यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑफिस के बाहर एज ए हॉबी उसको आप यूटिलाइज करिए। उससे क्या होगा कि आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं टैलेंट आपको जरूर काम आएगा। तो इस वजह से इसी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो दीज आर द बेस्ट रेमेडीज, जो बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं, हर कोई कर सकता है, चाहे वो लीडरशिप रोल में हो, चाहे वो किसी भी ग्रेड पे बैठो, किसी भी लेवल पे बैठो। एंड सर व्हाट अबाउट लेट नाइट आउल्स? लेट नाइट आउल्स के लिए कि मैम अब देखिए, अगर जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको लेट नाइट वर्क करना पड़ेगा, तो वो तो मैम आपको करना ही पड़ेगा, राइट, ठीक है। उसमें ये है कि आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। सुबह अगर आप थोड़ी देर अगर आप उठ के अगर आप सूर्य नमस्कार भी करके फिर आप सो जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो गुड। सूर्य को प्रणाम करके भी आप सो जाएं तो उससे भी आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, स्ट्रेस एंजाइटी उधर भी आपका डेफिनेटली कम होगा। तो जो लेट नाइट आउल्स उनके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप हरिद्वार जाओ, ठीक है, फ्लोइंग वाटर जहाँ पे आपको मिले, नेचर के पास जितना आप रहोगे। दूसरी चीज ये कि जैसे गुरु होता है जुपिटर, ठीक है, अपने लाइफ में एक जुपिटर आप हमेशा अपने साथ रखिए। जुपिटर का मतलब ये नहीं कि प्लेनेट की फोटो लेके आप अपने जिम में डालो, नहीं। जुपिटर का मतलब होता है एक गुरु, ठीक है। आप लाइफ में आप अपना एक गुरु आप एक ऐसा बनाइए जो आपको टाइम टू टाइम पे आपको गाइड करता है, यस, मेंटरशिप करता है। और वो गुरु अगर आपके स्किल से जुड़ा हो, ठीक है, अगर आप किसी डिजाइनिंग में आपकी हॉबी है, कोई स्किल है, वही अगर आपको कोई गुरु मिल जाए, ठीक है, तो वो तो फार बेटर है, ठीक है। वो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज भी देगा, मोटिवेट भी करके रखेगा, ठीक है। तो ये सब मैम चीजें हैं जिसके वजह से हम स्ट्रेस एंजाइटी को बहुत कम किया है। सो गाइज, वेरी गुड पॉइंट, इट शुड बी नोटेड कि यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप किसी स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहे हो, या आपको ऑफिस में या अपने वर्क एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है और आप उस चीज से ओवरकम नहीं हो पा रहे हो, तो इट मीन्स यू डेफिनेटली नीड अ गाइडेंस। एंड वन मोर थिंग, माना कि यूट्यूब पे इतने सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट इन्फॉर्मेशन इज नॉट द लर्निंग, करेक्ट, ठीक है। आप देख के अगर आप देख रहे हो और फिर भी आप उस चीज से ओवरकम नहीं हो पा रहे हो, इट मीन्स आपको एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है। बिल्कुल। सो जस्ट सर्च फॉर द मेंटर, अ गुड मेंटर, यस, करेक्ट। अच्छा सर, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, लेकिन लोग उस पर बिलीव नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ टोटली इग्नोर करते हैं। तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल की तरह इसको देखा जाए तो हाउ इट कैन हेल्प? जी मैम, देखिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्या है, अगर मैं देखूं ज्योतिष और अंक ज्योतिष, ठीक है। अब जो भी एम्प्लॉयज आप ले लीजिए, अगर हम कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो अगर आप किसी को हेल्प करना आप चाहो, या कोई भी अगर डिप्रेशन में आपके पास अगर आता भी है बीइंग कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, तो वो अपनी हो सकता है कि पूरी बर्थ डिटेल्स ना शेयर करें,
ठीक है, उसको हो सकता है अपना टाइम, एग्जैक्ट टाइम ना पता हो, यस यस ठीक है, तो उसके पास सिर्फ क्या बच जाता है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो यू कैन टेक न्यूमरोलॉजी एज ए वेरी गुड टूल, ठीक है, जिसको मैं लाइफ पाथ गाइडिंग टूल भी मानता हूँ। उसमें क्या होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ का प्रॉपर एनालाइज करके, ठीक है, जो भी उनका प्रोसेस है हमारे न्यूमरोलॉजी में, तो उसमें कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, कुछ एक्सेस नंबर्स हैं, ठीक है, और भी मतलब एडवांस चीज़ें हैं, तो उसके थ्रू एनालिसिस करके हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जिस पाथ पे अभी चल रहे हो, ठीक है, इसमें ये इस पॉइंट पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और ये चीज़ जो अभी आप करते आ रहे हो इसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो लाइकवाइज आप अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेम्बर को, या एम्प्लॉय या स्टूडेंट जो भी आते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप उनको हेल्प कर सकते हो न्यूमरोलॉजी के थ्रू, बट देखिए उसके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस होना कंपलसरी होता है। और अगर कोई स्टूडेंट या एम्प्लॉय अगर आपको फुल अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स विद टाइम प्लेस अगर आपको दे देता है, तो यू कैन सजेस्ट मोर एक्यूरेटली। उसमें आपके पास पूरा एक हॉरोस्कोप रेडी होके आ जाता है, ठीक है, आप कोई भी टूल आप ले लीजिए एस्ट्रोलॉजी का या न्यूमरोलॉजी का, तो उसमें आप बेटर प्रेडिक्शंस भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों मोडेलिटीज हेल्प करती हैं, एम्प्लॉयज के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, और उन फ्रेशर्स के लिए भी जो इस टाइम सिर्फ इंटरनेट से वीडियोस देख देख के, टेक्स्ट स्किल सीख सके, वो बेचारे कंफ्यूज बैठे हैं कि अब आगे क्या करें। तो वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल हेल्प करती हैं। अच्छा सर, लोग कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी को मिथ मानते हैं, तो बट रियलिटी क्या है आपके एक्सपीरियंस से? मैम देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी वर्क तो करती है, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि कोई इंडिया में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, आज भी वो नया ऑफिस खोलने से पहले सही मुहूर्त देखते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सही ऑस्पिशियस टाइम पंडित जी से पूछते हैं, जो भी उनके कंसर्न एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ठीक है, या कोई मर्जर करना चाह रहे हैं या कोई एक्विजिशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो इन एंड आउट्स दूसरी कंपनी का भी देखते हैं, अपना भी देखते हैं, ठीक है, और कितना बेनिफिट रहेगा, कितना सुटेबल रहेगा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो ये मैटर तो मैम करता है, नो डाउट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैम ये भी होती है कि जो कंपनी का ओनर है, ठीक है, या पार्टनरशिप में भी अगर कंपनी चल रही है, उनके बर्थ चार्ट पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है ये सब चीजें, कि उन्होंने पार्टनरशिप तो कर ली, ठीक है, बट वो कब तक चलेगी ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। बेंगलोर में XYZ एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में, वो एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, ठीक है, दैट वाज बिल्ड विद सम पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप में हुई, वो आई थिंक 3 या 4 ईयर्स तक चली, जो भी मैंने केस स्टडी न्यूज़पेपर में जो पढ़ा था वो, उसके बाद फिर वो दैट हैज बीन डिसॉल्व, ठीक है। बट वहीं पे अगर उस टाइम अगर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, अगर सबका वहाँ पे माइंडसेट अच्छा होता है कि भाई हमें बिजनेस ग्रोथ करनी है, कंपनी को आगे लेके जाना है, वर्ल्ड वाइड भी करना है, तो वहाँ पे कुछ रेमेडीज अगर वो करके अगर वो चीज़ उनको बचा भी लेते हैं, तो आज वो कंपनी स्टैंड करती है। ऐसी एक, ये तो XYZ एक कंपनी के बारे में मैंने बताया, ऐसी में हजारों कंपनीज हैं इंडिया में जो आजकल स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, ठीक है। किसी के बर्थ चार्ट में कोई एक स्टार्टअप ओपन करने का योग है, जैसे सपोज कोई एक केस स्टडी में लेता हूँ, ठीक है, बट उसने किसी और प्रोडक्ट का उसने स्टार्टअप खोल लिया। अगर उसका स्टार्टअप खोलने का, जैसे शूज़ की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, उसको अगर शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग, शूज़ की रिलेटेड ट्रेडिंग का अगर योग है कि जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट ग्रोथ मिलेगी, वो उसको छोड़ के वो कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप, तो उसे कुछ टाइम तक चलेगा और देन इट विल वैनिश आउट। तो एस्ट्रोलॉजी मैम बिल्कुल वर्क करती है इस केस में। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग पहले जमाने में थोड़ी अपनी कुंडलीज वगैरह या जो भी जन्म पत्री वगैरह चल रहा है, इट्स अ बेटर वर्जन मार्केट में आ गया है, तो आप बहुत चीजें उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैम कुंडली भी वही है, प्लैनेट्स भी वही है, और जो कुंडली में ग्रह हैं, घर हैं, वो भी सेम है, ठीक है। सो नाउ जैसे जैसे नीड चेंज होती जा रही है मॉडर्न वर्ल्ड की, नई नई मॉडलिटीज बनती जा रही हैं, सब ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से ही निकला हुआ। यस यस यस। सो गाइज, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट अच्छा लगे, सो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। टिल देन बाय एंड थैंक यू so much for coming here. So this is gift from the Brain Mentors team. Thank you so much.